सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मोक्षदा एकादशी का व्रत बेहद ही मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन व्रत रखने से घर में शुभता आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है। वहीं इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। इस शुभ दिन भक्त व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा कराते हैं, विभिन्न पूजा अनुष्ठान का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ये व्रत रखते हैं वे यम की पीड़ा से बच जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु उपरांत उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसी दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्णा जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस महाव्रत का पुण्य फल पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा कही गई है। आइए हम आप सभी परम भक्तों को मोक्षदा एकादशी की पुण्य फलदायी कथा सुनाते हैं। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। एक समय महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्णा जी से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें। मुझे इतना बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस शुभ दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्णा जी ने कहा, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैल जाएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और अंतकाल में मोक्ष देने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। प्रातःकाल होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास जाता है और अपना स्वप्न सुनाता है। कहने लगता है, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ, मुसीबतों को झेल रहा हूँ। यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। जब ये वचन मैंने सुने तो मैं बेचैन हो उठा। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा। ब्राह्मण, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख की वजह से मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, वो नरक से मुक्त हो जाएं, कष्टों से मुक्त हो जाएं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में, सारे संसार में प्रकाश कर देता है,
परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा करना संभव ही नहीं है। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं अपने पिता का उद्धार करना चाहता हूँ, उन्हें नरक से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने काम के वश में आकर एक पत्नी को रत्ती दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य फल को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य फल उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। कथा संपन्न हुई। जय लक्ष्मी नारायण जी की। आप सभी परम भक्तों को कथा श्रवण का पूर्ण फल मिले। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की आप सभी पर अपार कृपा हो। कथा का कथन करने वाले को, कथा का श्रवण करने वाले को, hunगारा भरने वाले को श्री हरि और माँ लक्ष्मी सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की।